तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। ये 4 ऑप्शंस हैं, हमको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहां फाई और कर्ली ब्रैकेट दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो देखो जो एम्प्टी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट और बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं फाई। ये वाली चीज है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा है फाई और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये एक तरीके से ऐसा सेट बन गया है जिसमें एक एलिमेंट है। तो ये जो चीज है इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, हाँ इसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में भी देखो 0 एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि क्या एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि सेट ऑफ ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स एंड n लेस देन 1। तो देखो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है n, उसमें एलिमेंट्स क्या आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस सेट में 1 या 1 से बड़े आएंगे, बट क्वेश्चन में क्या रखा है कि n लेस देन 1 चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि n नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 1 हो, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस सेट को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। अगर फोर्थ चेक करना है, क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, कौन सा, 2। तो ये जो सेट बन के आया है ये भी एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको दे रखा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए यूनियन बी ए के ही इक्वल है तो आपको फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। तो देखो ए यूनियन बी अगर ए के ही इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब बी ए का सबसेट होगा। कैसे, देखो वेन डायग्राम समझते हैं। अगर बी ए का सबसेट होगा तो जो बी का सर्कल है वो ए के अंदर आएगा, तभी इन दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो, तो जब देखो सेट ए के एलिमेंट्स ये रहे, जब बी के कंबाइन करने जाऊंगा तो वो तो बी के तो ए के अंदर ही है और सेट के अंदर रेपिटेशन करना नहीं है। तो इस केस में ए यूनियन बी जो आएगा वो ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी जो आएगा वो ए के ही इक्वल आएगा, और यही दे रखा प्रॉब्लम में। देखो इसको ए यूनियन बी इक्वल टू ए चाहिए। हाँ, ये जो वेन डायग्राम है वो इसी रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो देखो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो देखो सेट ए पूरा है, इसके अंदर ये सेट बी है, तो सेट ए में और सेट बी में कॉमन पोर्शन सेट बी ही तो आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट बी ही आएगा, क्योंकि ये जो बी है इस ए के पूरे के अंदर है। तो इस पूरे ए के अंदर ये बी पहले से ही है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये सेट बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन 2 बी, यही इक्वल होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा है, हमको ये ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल डैश, ये फाइंड आउट करना है। तो वेन डायग्राम से देखते हैं। तो देखो सेट ए को पिंक सर्कल से रिप्रेजेंट किया,
सेट बी को ब्लू सर्कल से और यूनिवर्सल सेट को इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो पिंक शेडेड रीजन है ये क्या है, सेट ए, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में उसका डैश ले लेंगे। तो देखो ए और बी का यूनियन यही तो रीजन आएगा जो येलो शेडेड है, तो ये है ए यूनियन बी। अब किसी भी रीजन का या किसी भी सेट का अगर डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करो, उस रीजन को छोड़ दो, बाकी जो रीजन बचेगा जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है वही उस रीजन का या उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब अगर ए यूनियन बी ये पूरा रीजन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला रीजन जो इस यू के अंदर आ रहा है। कैसे, देखो ये देखो, ये था ए यूनियन बी, इसके बाहर वाला रीजन कौन सा होगा, यही तो होगा जो ये ग्रीन शेडेड है। तो ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी का होल डैश होगा, ठीक है। अब देखो ए हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, ए यूनियन बी का होल डैश रिप्रेजेंट कर दिया। अब इंटरसेक्शन, तो देखते हैं कि कॉमन पार्ट क्या है। देखो सेट ए था ये पिंक वाला रीजन और ए यूनियन बी का होल डैश आया था ये ग्रीन वाला रीजन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन सेट ए एंड ए यूनियन बी का होल डैश। सेट ए में और ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है जो कि ए यूनियन बी का डैश है, इनमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5, यानी कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो मैं कह सकता हूं कि ए और ए यूनियन बी का जो डैश है, तो ये जो सेट ए है और ए यूनियन बी का डैश है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5, नल सेट आएगा। मतलब ऑप्शन 3 आंसर। थैंक यू।